हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का तीसरा वीडियो, जो कि कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड है। तो आइए बिना लेट किए हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी का कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर है ए 10⁵, बी 10⁶, सी 10⁻7, डी 10⁻11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जब भी को दोगुना कीजिएगा नहीं वेग को, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम टू वी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ 4 mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी ये 4 गुना हो गया, ये एम भी है स्क्वायर, सिर्फ ये 4 mv स्क्वायर है, मतलब 4 गुना हो गया। 4 गुना हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है कितना, अगर पहले 1 गुना है और 4 गुना हो रहा है, 4 गुना में से 1 गुना घटाएंगे तो यानी 3 गुना जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस सी जो है मिस टाइपिंग हो गया ऑप्शन, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ जाएगा, इसको आप काट लीजिए, 3 गुना बढ़ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये जो है लाउड स्पीकर, डायनेमो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और विद्युत सेल। इसमें जो है विद्युत सेल जो होगा आपका, ये क्या करेगा, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, लाउड स्पीकर। डायनामो क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, जनरेटर की शक्ति को किसमें मापा जाता है। जनरेटर की शक्ति को, तो जनरेटर की शक्ति को जो कोई भी बड़ा यंत्र होगा तो उसका शक्ति को एचपी में मापते हैं, एचपी में, हॉर्स पावर में। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका, किसी वस्तु को कितनी डिग्री के कोण से बल से आरोपित किया जाए कि कार्य अधिकतम होगा। कार्य अधिकतम है ना, तो आप अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा, डी नंबर ऑप्शन आएगा, यानी 0 डिग्री का अगर लगाएंगे तो कार्य अधिकतम होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, यू होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, इस तरह होता है। ठीक है, कार्य के लिए यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर 90 रख दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, सबसे कम होगा 90 पर और ज़्यादा जो होगा 0 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। उसमें था बढ़ जाएगी, तो अभी आपको बताए थे हाफ एम वी स्क्वायर का जो है 2 गुना करके जब स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। अभी आप लोग को तुरंत बताए थे कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वो डायनामो बदलेगा, लाउड स्पीकर ये ध्वनि में बदलेगा विद्युत ऊर्जा को, फोटो इलेक्ट्रिक ये जो है प्रकाश प्रभाव के लिए कुछ है। अब विद्युत सेल ये जो है रासायनिक ऊर्जा को, मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत सेल जो। ठीक है, विद्युत सेल क्या है, अभी ऊपर में भी बताया था आपका प्रश्न, अगर ये देखेंगे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, यही सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा। विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य, अधिकतम, न्यूनतम। जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा, तो 8 नंबर का ऑप्शन होगा क्या आपका सी, जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। क्योंकि जब अगर यहाँ हम खड़ा हैं और यहाँ से अगर हम चलेंगे ही नहीं पूरा कहीं, तो कार्य मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 है, किसी वस्तु को कितने डिग्री कोण से बल से आरोपित किया जाए कि कार्य जो है न्यूनतम होगा। अभी आपको बताए थे कि जब यू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 रखेंगे तो अधिकतम होगा और 90 रखेंगे तो न्यूनतम होगा, तो आपका न्यूनतम के लिए 90 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बांध में जमा जल कौन ऊर्जा है। बांध में जमा जल जो है वो स्थितिज ऊर्जा है, जब उसको खोलेंगे तो गतिज में हो सकता है। ठीक है, गतिज में हो सकता है कि गतिज में हो जाएगा, पर अगर बांध में जो जमा जल है वो स्थितिज में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है, कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका जूल, न्यूटन मीटर बी है, सी नंबर है
किलोवाट और डी है किलोवाट घंटा। तो वो किलोवाट जो है ये है नहीं, ये किलोवाट किसका है, ये शक्ति का है। किलोवाट किसका है, शक्ति का है, ठीक है। और ये सब जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा ये सब ऊर्जा का है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है आपका कि ऋणात्मक कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। ये ऋणात्मक कार्य के लिए तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। जीरो क्या होता है, अधिकतम, ये 90 न्यूनतम, ये ऋणात्मक के लिए 180 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें भी रहेगा वेग, उसमें गति होगा उसी में ना, हाफ एम वी स्क्वायर। स्थिति रहेगा तो एम जी एच, जिसमें हाइट रहेगा वो होगा स्थितिज, और जिसमें वेग रहेगा वो होगा गतिज। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त बल, जो मानव अपना बल को लगाता है वो अपना स्थितिज ऊर्जा लगाता है। कौन लगाता है, स्थितिज ऊर्जा। 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा लगाता है काम को करने में, ठीक। ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है 36 गुने 10⁵ जूल के बराबर होता है। 36 गुने 10⁵ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। इसको कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा 36,000 कर देगा, 36,000 गुणा 10⁻² भी दिया रहेगा, तो ये 3 उधर रहता है तो बढ़ जाता है 5 हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, हम एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलना चाहेंगे तो नहीं बदलाएगा, बदला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो हम ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा का जो है ना नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का बी, वो बदला जाएगा एक ऊर्जा को, जैसे हम लोग करते हैं ना कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, तो ये संभव है। प्रश्न नंबर 17, स्थिति ऊर्जा किसके बराबर। अभी हम लोग बताएं आप लोग को कि एम जी एच जिसमें एच रहेगा वो स्थिति हो जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर ये हुआ तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर लग गया तो मतलब वेग यानी गति चाहिए, उसमें एच रहेगा तो स्थिति क्या है, एम जी एच। क्या नंबर है आपका, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए तना हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा है, तना हुआ धनुष, अभी धनुष तना हुआ है स्थिति में, उसमें ऊंचाई है, तो स्थिति ऊर्जा 18 का ए नंबर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जब उसको छोड़ देंगे, जब उसको छोड़ेंगे तना हुआ धनुष को, तो वो गतिज में भी होगा और स्थितिज में होगा, यानी इसमें बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, चलता हुआ तीर में यांत्रिक ऊर्जा हम उसको बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपका, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो जाए, अगर संवेग स्थिर हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका हो जाएगा जो हल्का होगा उसका अधिक होगा, संवेग जो है जो हल्का होगा उसका अधिक होगा। अगर दूसरा चीज़ पूछता तो ये उल्टा हो जाता, पर है दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर है तो जो हल्का होगा उसका द्रव्यमान, उसका जो है गतिज ऊर्जा अधिक होगा, जो हल्का होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बारिश कौन ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता है, तो देखिए बारिश जो है बादल से मतलब होता है, तो बादल अपना ऊपर में है ऊंचाई में, तो उसमें स्थिति ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदलता है बारिश होने पर, ठीक है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका 21 नंबर प्रश्न, 100 वाट के 10 बल्ब प्रत्येक दिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितना यूनिट करेगा, मतलब बिजली मिल जाएगा। तो 100 वाट है, 10 बल्ब रोज, 10 दिन और 5 घंटा भी है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जितना यूनिट बिजली बिल निकलेगा वो आपका आ जाएगा आंसर। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 10 गुने 5 हुआ, 10 गुने 5, 10 × 50, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में है 50, ऑप्शन नंबर सी में है 50, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए रासायनिक ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो कोई भी ऊर्जा हो, हम आपको फिर से बता रहे हैं एक बार कि कोई भी मात्रक का चैप्टर में ये बताए थे, अगर आप लोग इससे पहले क्लास का जो है 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको भी जाकर देख लीजिए आप लोग। यूनिट मात्रक में बताए थे कोई भी ऊर्जा हो उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, उसका ऐसा मात्रक जूल होता है। केल्विन किसका, तापमान का है, न्यूटन किसका है, बल का है, न्यूटन मीटर किसका है, तो ये जो है प्रति बल का है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर गति ऊर्जा समान हो, उसमें संवेग समान था, इसमें गति ऊर्जा समान है,
जब गतिज ऊर्जा समान होगा तो जो मतलब क्या है, भारी होगा उसका अधिक होगा, जो भारी होगा उसका अधिक होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान जो है अलग अलग द्रव्यमान है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा। वाद्य यंत्र कौन सा ऊर्जा में बदलता है? वाद्य यंत्र ये जो है यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है, यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को गतिज को ध्वनि में करा, गतिज को ध्वनि में ये नहीं होगा, ठीक है। स्थितिज को गतिज में ये बदलता है कौन? बारिश उसमें बदलता है, मगर वाद्य यंत्र जो है वो यांत्रिक को ध्वनि में। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, छत से लटका हुआ पंखा किस ऊर्जा का उदाहरण? देखिए छत से लटका हुआ पंखा जो है ये छत से लटका हुआ है, ठीक, छत से लटका हुआ है। तो पंखा जब छत से लटका हुआ है वो ऊपर में है, तो उसमें क्या है, कौन सा ऊर्जा है? लटका हुआ पंखा है, वो चल नहीं रहा है, अगर चलते रहता तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है, ठीक है। सिर्फ लटका हुआ है तो कौन सा होगा आपका? 25 का बी, स्थिति है, सिर्फ उसमें ऊंचाई है तो स्थिति है। अगर कहता कि छत पे लटका हुआ चलता हुआ पंखा तो उसमें यांत्रिक हो जाता। जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से लौटेगा। तो देखिए जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से लौटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर। जैसे अगर यहाँ से कोई वस्तु नीचे आया और इतना ही ऊंचाई तक ऊपर गया नीचे से टकरा के, तो ये हो गया प्रत्यास्थ टक्कर। अगर यहाँ ऊपर से नीचे आया और कम गया है, उससे कम गया, तो ये हो अप्रत्यास्थ। अगर कोई वस्तु इधर से जा रहा है और यहाँ पे कोई वस्तु पहले से और इससे टकरा कर जाने के बाद दोनों साथ में जाने लगा तो ये हो जाएगा पूर्ण प्रत्यास्थ। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा जो भी हम बताएं। तो जिस वेग से टकराएगा वस्तु उसी वेग से लौट रहा है, ये है ना, तो क्या आ जाएगा? ये प्रत्यास्थ टक्कर। ए नंबर हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। लुढ़कती हुई वस्तु किस ऊर्जा का उदाहरण? देखिए कोई भी वस्तु अगर लुढ़केगा तो ढलान रहना चाहिए, जैसे ऐसे रहेगा ऐसे, और यहाँ से वस्तु चलते चलते आएगा तब इस तरह हो रहेगा, तभी वो लुढ़क सकता है। अगर समतल पे कोई वस्तु को रखेंगे तो वो नहीं लुढ़केगा। इसमें क्या है, ऊंचाई भी आपको दिख रहा है, ऊंचाई भी और ये दूरी भी, मतलब गतिज में भी है और ऊंचाई भी है। तो इसमें क्या है, ये स्थिति ऊर्जा। 27 को क्या होगा आपका? स्थिति नहीं, सॉरी, गतिज भी है और ऊंचाई भी है, यानी दोनों है। स्थिति और गतिज दोनों है तो यांत्रिक हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या होता है? यांत्रिक। प्रश्न नंबर 28 है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसका रूप नहीं लेता है? देखिए अगर साइकिल आप चलाएंगे तो वो आपका गतिज में हो जाएगा, ठीक है, गतिज में भी हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, आप उसमें काम कर रहे हैं उसमें भी हो जाएगा, आपको गर्मी लगेगा पसीना से। पर रासायनिक, उसमें रसायन का कहीं चांस नहीं बनता है, आपका डी नंबर नहीं होगा, यानी डी नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा। जब मुक्त रूप से कोई वस्तु जो है पिंड मतलब पृथ्वी की ओर गिरेगा तो उसका जो है घटता बढ़ता कुछ नहीं, अच्छा रहता है। क्या रहता है? अच्छा रहता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 30 है आपका, ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या है? उठाए गए हथौड़ा, सिर्फ उठाया हुआ है, एक स्थिति में है, वो अपना स्थिति बता रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स का आप लोग पूरा चैप्टर वाइज करके एक तरफ से रिवाइज अपना कर सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पे जुड़िए और उसको पीडीएफ को ले सकते हैं, वहाँ पे सब डाला गया है। और अगर नहीं जा पा रहे हैं आप टेलीग्राम पे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए, उस आधार पे आप लोग को लिए क्लास को हम लोग सब मिल के अपना टीम जो है स्टडी दिल वाले का प्रयास करेंगे। आप जिस कंटेंट को चाहिए आप लोग को वो कंटेंट आप लोग को दिलाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।